हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब सेवारत कर्मचारियों, आप सभी का मैं दिनेश खुल्लर अपने चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत 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 स्वागत, अभिनंदन व आप जी को नमस्कार करता हूँ। व्यूअर्स, आप जी के लिए प्रतिदिन मैं स्पोकन क्लास लेकर आ रहा हूँ। व्यूअर्स, आशा करता हूँ आप जी को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। लेकिन व्यूअर्स, फिर भी इस टीचर से अगर कुछ चूक होती है, गलती होती है, तो उसको अवगत जरूर कराइएगा, क्योंकि जैसा बताया मैंने, टीचर भी भगवान नहीं होता, एक ह्यूमन बीइंग है, गलती हो सकती है कोई उससे भी कभी। तो व्यूअर्स, इसलिए कभी कोई चूक होती है या कोई गलती होती है तो उसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताइए। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज की कक्षा को आरंभ करने के लिए। व्यूअर्स, आज की कक्षा में जो कन्वर्सेशन है वो शॉपकीपर और कस्टमर के बीच में है। अब एक कस्टमर ने कुछ सामान लेना है और वो शॉप पर जाता है और रिसेप्शन के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तो शॉपकीपर से ही ये कन्वर्सेशन आरंभ होती है। तो चलिए करते हैं इसे। शॉपकीपर: Welcome sir, say what can I do for you? I have to make a few purchases but I am in hurry. Please show me the things immediately. Sir, just tell us your requirement. Everything will be supplied in a moment. What is the rate of Lifebuoy soap? 130 per cake. Please tell me the rate per dozen. 15 rupees per dozen. All right. Give me 1 dozen cakes of Lifebuoy, 3 pieces of Lux, 1 tube of dental cream and 1 packet of blades. Which toothpaste and which blades? Colgate toothpaste and Topaz blade. Here are your things. Anything else? Thank you. This is all. Please pack these things and make the bill. तो व्यूअर्स, इस प्रकार से कई बार हम शॉपकीपर जाते हैं और शॉपकीपर के साथ हम इस प्रकार से कन्वर्सेशन करते हैं। तो व्यूअर्स, इसी प्रकार की और कन्वर्सेशंस तैयार कीजिए, बोलिए एक दूसरे के साथ, तो आप एक दिन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे व्यूअर्स। तो चलिए व्यूअर्स, आज की कक्षा की दूसरी आइटम के ऊपर आ रहा हूँ व्यूअर्स, और वो आप सभी को मालूम है, वो है कंफ्यूजिंग वर्ड्स की। तो व्यूअर्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स में मैं डेली एक पेयर लेकर आप जी के सामने आता हूँ, और आज का पेयर है ऑफिशियस और ऑफिशियल। अब ध्यान से सुनिएगा व्यूअर्स। ऑफिशियस, OFFICIOUS, ऑफिशियस, और सेकंड वर्ड है ऑफिशियल, OFFICIAL। तो इन दोनों वर्ड्स के बारे में भी कई बार कंफ्यूजन लोगों को हो जाती है व्यूअर्स, लेकिन इन दोनों वर्ड्स में बहुत बड़ा अंतर है व्यूअर्स। तो सबसे पहले हम ऑफिशियस वर्ड के बारे में जानते हैं, OFFICIOUS। It means showing power or authority
in an arrogant and domineering way। तो वियस ऑफिशियस का मतलब क्या होता है? जब हम अपनी पावर को, हम अपनी अथॉरिटी को एक एरोगेंट वे से, एक प्राउडी वे से या घमंडी वे से दिखा रहे हैं, किसी को अपनी पावर शो कर रहे हैं, तो ऑफिशियस वहाँ वर्ड यूज होता है वियस। जैसे डोंट स्टैंड हियर सेड द ऑफिशियस लुकिंग लेडी। अब ऑफिशियस लुकिंग लेडी जो थी, उसने कुछ लोगों को कहा कि यहाँ मत खड़े हो। तो उसने अपनी अथॉरिटी का, अपनी पावर का शो अप करना चाहा वियस, तो इसको कहते हैं ऑफिशियस। तो सेकंड वर्ड है ऑफिशियल। ये हम सब लोग जानते हैं ऑफिशियल, इट इज रिलेटेड टू ऑफिस, ये ऑफिस से रिलेट करता है। जैसे ही वेंट ऑन एन ऑफिशियल टूर, ही वेंट ऑन एन ऑफिशियल टूर, वह ऑफिशियल टूर के लिए गया। तो वियस ये दोनों शब्दों का अंतर है और इसको माइंड में बना कर रखिएगा। तो चलिए वियस आज की तीसरी कक्षा की ओर हम बढ़ते हैं, सॉरी तीसरी थिंक की ओर, तीसरी आइटम की ओर हम बढ़ते हैं। अब ये देखिए वियस इस प्रकार से चूक हो जाती है कई बार टीचर से भी। तो हम आज की कक्षा की जो तीसरी आइटम है उसकी ओर बढ़ रहे हैं, वो है डेली यूज सेंटेंस। डेली यूज सेंटेंस में वियस मैं डेली आपके लिए 5 सेंटेंस लेकर आता हूं और इन 5 सेंटेंस, ये जितने भी मैं सेंटेंस आपको दे रहा हूं यस, ये चुनिंदा सेंटेंस है, मैं पहले भी बता चुका हूं, और इनका हम प्रतिदिन ही प्रयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है व्यास। इसलिए इन सभी सेंटेंसेस को आप सभी नोट कीजिए और परिस्थितिवश जहाँ पर भी आपको बोलना पड़े इसको बोलिए व्यास। तो आज का पहला सेंटेंस है, यह कोट पहन कर देखो। ट्राई दिस कोट ऑन, ट्राई दिस कोट ऑन। तो व्यास कोट की जगह कोई और भी वस्त्र यूज कर सकते हैं। तो ट्राई दिस कोट ऑन, COAT कोट ऑन, ट्राई दिस कोट ऑन। सेकंड सेंटेंस है, मुझे कल इसकी याद दिलाना। अब बहुत बार हम ऐसा किसी को बोलते हैं व्यास, या अपने कोई कार्य किसी ने बोला है आपको, तो आप उसे कहते हैं कल जरूर मुझे याद दिला देना प्लीज़, रिमाइंड मी अबाउट इट टुमारो, रिमाइंड मी अबाउट इट टुमारो, रिमाइंड मी अबाउट इट टुमारो। तो मुझे कल इसके बारे में याद दिला देना। अपने आप को सुधार लो, ये तीसरा वाक्य है व्यूअर्स, अपने आप को सुधार लो। मेंड यूर वेज, मेंड यूर वेज, ये भी व्यूअर्स उन लोगों के प्रति बोला जाता है जो ठीक रास्ते पे ना चल रहे हों, उनको कहा जाता है मेंड यूर वेज, कि अपने आप को सुधार लो। नेक्स्ट सेंटेंस है, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े वह ले जाना, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े वह ले जाना। तो व्यूअर्स हम अपने नियर और डियर्स को जब कभी कभी इस प्रकार से बोलते हैं, भाई आप कहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, या कहीं पर भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो ले जाना। टेक वट एवर यू नीड, टेक वट एवर यू नीड। नेक्स्ट, संसार का कुछ ऐसा ही नियम है, संसार का कुछ ऐसा ही नियम है। दैट इज द वे थिंग्स आर, दैट इज द वे थिंग्स आर। तो व्यूअर्स ये सेंटेंस इस प्रकार से बोले जाते हैं। अब इन सेंटेंस का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए व्यूअर्स, और इसमें परफेक्शन हासिल कीजिए व्यूअर्स। व्यूअर्स इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। आप जी को कल फिर मिलता हूँ एक नए लेसन के साथ।
तब तक मुझ दिनेश कुल्लर को इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमस्कार।